तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 730 डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी, कस्टमाइजिंग द ट्रैक। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, और ये ट्रैक को हम सब ट्रैक में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल हमारे पास n नंबर ऑफ सब ट्रैक है। तो ये पहला सब ट्रैक हो गया, दूसरा सब ट्रैक हो गया, तीसरा सब ट्रैक, चौथा सब ट्रैक, पांचवा सब ट्रैक, ठीक है। तो 1 2 3 करके n तक है। तो टोटल हमारे पास n सब ट्रैक है और हर सब ट्रैक में कुछ कार खड़े हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, इसमें 3 कार हो सकता है, इसमें 2 कार हो सकता है, इसमें 4 कार हो सकता है, इसमें 5 कार हो सकता है, इसमें 1 कार हो सकता है, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ कार्स है हर सब ट्रैक का, वो हमें इनपुट में दिया हुआ है। इनपुट में हमें क्या दिया है? इनपुट में सबसे पहले हमें n दिया है और उसके बाद एक n साइज का हमें एरे दिया हुआ है, ठीक है। एरे में कुछ कुछ एलिमेंट है जैसे कि a b c d e, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये 1 से इंडेक्सिंग ले, 1 2 3 4 ये करके n तक है, ठीक है। 1 से लेकर n तक इंडेक्सिंग में ये एरे है, ठीक है। ये एरे ए आर आर का, ठीक है। तो एरे ए आर आर का ith इंडेक्स में क्या है? ये जो वैल्यू इसमें स्टोर्ड है, यानी कि अगर मान लो x स्टोर्ड है तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ith इंडेक्स पे टोटल कितना कार है। जैसे i का वैल्यू मान लो 2 है तो इसका x का वैल्यू होगा b, यानी कि सेकेंड सब ट्रैक में टोटल हमारे पास 2 कार है। ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब है। तो इन कारों की वजह से, ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्स की वजह से कुछ ना कुछ हमारा इनकन्वीनियंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो दिया हुआ कि इनकन्वीनियंस का फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनकन्वीनियंस का फॉर्मूला क्या है? इनकन्वीनियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ, ठीक है, टोटल इनकन्वीनियंस का समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। समेशन ऑफ j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके n तक, ठीक है। और ए आई माइनस ए जे, ए आई और ए जे का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है? ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या रहा है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये मान लो हमारा एरे हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी, इसमें 4 मान लो नंबर मान लेते हैं। तो आई का जो वैल्यू है, ठीक है, आई का वैल्यू जो है 1 से है। एरे में हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं ले रहे हैं। तो आई सबसे पहले यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जे यहाँ से स्टार्ट होगा, जे एक एक करके आइटरेट करेगा कहाँ तक? ये एन तक आइटरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा टोटल सम में क्या होता जाएगा? सम में पहला बार होगा हमारा a माइनस बी, ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आया, ठीक है। सम इज इक्वल टू स्लम प्लस इज इक्वल टू, पहले ये ऐड हुआ, फिर क्या ऐड होगा? a माइनस सी ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा? फिर a माइनस डी ऐड होगा। तो ये अब ये j का वैल्यू खत्म हो गया है, तो अब i को इंक्रीज करेंगे, i यहाँ पे आएगा। तो अब हमारा नया i यहाँ पे आ गया है और नया j यहाँ पे आ गया है। तो अब ये i है तो ए आई क्या हो गया? b हो गया, ए जे क्या हो गया? c हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या ऐड होगा? b माइनस सी ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा? b माइनस डी ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे i आगे बढ़ेगा तो i यहाँ आ जाएगा, तो फिर क्या ऐड होगा? फिर ऐड होगा c माइनस डी ऐड होगा। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो सम है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सम है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया हुआ था, मैंने समझा दिया ये कैसे काम कर रहा है। एरे है, आई लो, जे लो, एक एक करके इसको आगे बढ़ाते चल जाओ और जो 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 एब्सोल्यूट डिफरेंस आते जा रहा है ए आई और ए जे का, उसको हम सम में ऐड करते चल जा रहे हैं। तो ये हमारा टोटल जो है इनकन्वीनियंस है, ठीक है, ये हमारा टोटल इनकन्वीनियंस है। तो हमें क्या करना है? हमें इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। हमें इनकन्वीनियंस को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या दिया हुआ है आइए वो जानते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हमें दिया हुआ है कि हम कोई भी कार को, जैसे बहुत जितने भी सब ट्रैक है, ठीक है, उसमें से कोई भी कार को हम जैसे यहाँ से उठा के हम कहीं और सब ट्रैक में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हम कितना बार भी, कैसे, अपने मर्जी के हिसाब से कितना बार भी ये हम कर सकते हैं। तो बेसिकली दिया हुआ ये है, मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ कार जो है वो अगर टी है, ठीक है, तो ये टी कार्स को हम इन सब ट्रैक में कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। दिया हुआ ना कितना बार हम कोई भी कार को सेलेक्ट करें, कोई दूसरा सब ट्रैक में रख सकते हैं और ये ऑपरेशन कितना बार भी कर सकते हैं। तो यही मतलब हो गया कि जो हमारा टी कार्स है उसको हम कैसे भी करके इन सब में, सारे के सारे सब ट्रैक में हम रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। अब हम इनको रीअरेंज कैसे करें, ठीक है। जो हमारा रीअरेंज करने के बाद, ठीक है, रीअरेंज करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ कार है वो टी के बराबर ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। तो इसको अब हम रीअरेंज कैसे करें? तो देखो यार, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला बनाए इसमें क्या हो रहा है? ये एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल रहा है, इसका 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 इसका।
तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है, ये सम को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज़ करना होगा हर एलिमेंट का। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या होगा कि हम क्या चाहेंगे कि सबका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कम से कम रहे, यानी कि इसमें ज़्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं रहे, है ना? तो अगर मान लो हम सारा का सारा वैल्यू को सेम कर दें, ठीक है, अगर सारा का सारा वैल्यू को सेम कर दें, मान लो जैसे यहाँ पे चार चार ट्रैक है, ठीक है, तो मान लो अगर हमारे पास 8 कार था, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार हमारे पास 8 था, तो इन सबको ए को हम 2 कर दें, बी को भी हम 2 कर दें, सी को भी हम 2 कर दें, डी को भी हम 2 कर दें, मतलब सारा का सारा ट्रैक में हम दो कार दे दें। तो अब देखो ए माइनस बी का वैल्यू भी जीरो, ए माइनस सी का वैल्यू भी जीरो, ए माइनस डी का वैल्यू भी जीरो, बी माइनस सी का सब वैल्यू जीरो, बी माइनस डी इसका वैल्यू जीरो, सी माइनस डी सबका वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा। तो हमारा टोटल जो इनकन्वीनियंस रहेगा वो कितना हो गया, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इससे हमारा इनकन्वीनियंस जो है वो घटा, है ना। तो इनकन्वीनियंस को घटाने के लिए, ठीक है, जो इनकन्वीनियंस को घटाने के लिए हम ये चाहेंगे कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इक्वल रहे, ठीक है, सब इक्वल रहेगा तो इनकन्वीनियंस आएगा ही नहीं, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मान लो अगर हमारे पास 24 कार है ना, और 5 ट्रैक है, तो क्या ये 24 कार को पाँचों ट्रैक में हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं। तो देखो सीन क्या होगा, हम जैसे कि यहाँ पे 4 कार कर दिए, 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 टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा ये हो गया 20 कार्स हो गया इक्वली डिवाइड करने पे। 4 कार एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, 4 कार एक्स्ट्रा बच गया। अब ये 4 कार को हम कहाँ दें? कोई एक आदमी को पकड़ा दें कि इसको भी हम इक्वली करके डिवाइड करें जितना में हो सकता है। तो अगर हम एक में पकड़ा देते, ठीक है, अगर हम एक में पकड़ा देते तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 8 हो जाता है, ठीक है। जब अब यहाँ पे जब ये कैलकुलेट होता है, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट होता, तो इसका इसका जब कैलकुलेट होता 4 आता, फिर इन दोनों का जब कैलकुलेट होता फिर 4 आता, फिर इन दोनों का कैलकुलेट होता फिर 4 आता, इन दोनों का कैलकुलेट होता फिर 4 आता, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 हमारा इनकन्वीनियंस आता है। इसी के बजाय, ठीक है, इसी के बजाय अगर हम इसको भी इक्वली डिवाइड कर दे, ठीक है, इसको भी अगर इक्वली डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे 4 का एक्स्ट्रा है तो सबको एक एक दे दे, तो इसको जैसे 5 बना दे, इसको 5 बना दे, इसको 5 बना दे, इसको भी हम 5 बना दे, इसको हम दे नहीं सकते तो इसको छोड़ देंगे, तब क्या होगा? तो इन दोनों का इनकन्वीनियंस 1 होगा, इन दोनों का इनकन्वीनियंस 1 होगा, इन दोनों का इनकन्वीनियंस 1 होगा, इन दोनों का इनकन्वीनियंस 1 होगा। बाकी सबका जब कैलकुलेट होगा, ठीक है, बाकी सबका जब कैलकुलेट होगा तो 5 और 5 है 0 आएगा, 5 5 0 आएगा, 5 5 0 आएगा। जो इनकन्वीनियंस आएगा इस कार के वजह से आएगा, जो कि है हमारा 1। तो कितना बार आएगा? बाकी जितने कार है तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 1 यानी कि टोटल इनकन्वीनियंस कितना हो गया? ये हमारा सॉरी ये हमारा 4 हो गया, तो इसमें 4 आंसर आ गया। तो इस टाइप से हमें डिवाइड करना है। मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो हम कार का जितना ट्रैक्स है, ठीक है, मान लो जैसे अगर 6 ट्रैक है और 32 कार है, तो पहले हम इक्वली डिवाइड करेंगे, जितना हो सकता है उतना इक्वली डिवाइड करेंगे। तो 5 5 5 5 5 5, ये 6 ट्रैक था तो इसको हमने 5 5 करके डिवाइड कर दिया, 30 कार हो गए। 2 कार जो एक्स्ट्रा आए हैं वो हम किन्हीं एक एक करके किसी 2 को पकड़ा देंगे, तो इसको जैसे 6 बना दिया, इसको भी 6 बना दिया, ठीक है। तो अब टोटल इनकन्वीनियंस कितना आएगा? टोटल इनकन्वीनियंस आएगा उन सब कार के वजह से जिसको हम एक एक एक्स्ट्रा नहीं दे पाए, यानी कि 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 कार को हम नहीं दे पाए, है ना। तो ये जो 4 कार है इनकन्वीनियंस इनकी वजह से आएगा, है ना। और ये इनकन्वीनियंस किसकी वजह से आएगा? उन कार को जिनको हम उन ट्रैक्स को जिनको हम एक एक कार दिए, तो ये 2 ट्रैक है, तो टोटल इनकन्वीनियंस कितना हो गया? 4 जिनको हम नहीं दे पाए इंटू 2 जिनको हम दे पाए हैं, तो टोटल इनकन्वीनियंस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे करके डिवाइड करना है, ऐसे डिवीजन में ही, कार के डिवीजन में ही हमारा इनकन्वीनियंस जो है वो मिनिमम रहेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ समझे ना कि 4 इंटू 2 क्यों किए हैं। देखो इनकन्वीनियंस किसका साथ आएगा? इन दोनों का करेंगे जिनका इक्वल है, ठीक है, जो ट्रैक्स का इक्वल है उसका जब हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें तो कोई हमारा इनकन्वीनियंस आएगा नहीं, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा। इनकन्वीनियंस उसके वजह से आएगा जिन्हों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का कितना कितना का पेयर बन रहा है? एक इसके साथ बन रहा है तो इसमें एक आया, फिर एक इसके साथ बन रहा है फिर इसमें एक आया, फिर एक इसका साथ बन रहा है इसमें एक आया, एक इसका साथ बन रहा है एक इसमें आया, ठीक है। फिर सेम ये वाला 6 भी चारों के साथ बनाएगा, तो टोटल पेयर पेयर यानी कि ये 4 है ये 2 है, तो टोटल पेयर कितना बनेगा? 4 इंटू 2 का, है ना, इतना पेयर बना। अब हर पेयर कितना इनकन्वीनियंस दे रहा है? एक इनकन्वीनियंस दे रहा है, तो इसको कितना हो गया? 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये टोटल कितना हो गया? ये 8 इनकन्वीनियंस हमारा हो गया। तो ये कुछ ये लॉजिक था। तो ये क्वेश्चन भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन था, सीपी का।
अगर आप ये मैथ्स वगैरह सीखना चाहते हैं सीपी के लिए तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटर्नशिप का ही मौका है कोर्स के साथ, और A to Z इसमें सारा टॉपिक मिल जाएगा। 899 का इसके समझ यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। DSA भी सीखना तो उसका भी कोर्स आप चेक कर सकते हैं। इसमें जैसे देखिए हैशिंग इंग्लिश, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, बैकट्रैकिंग, सब कुछ है, A to Z टॉपिक है। तो इसका भी प्राइस आपका 2799 है। इसके समझ GFG आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ दिलाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का लॉजिक भी आप समझ गए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें करना क्या है कि जो ट्रैक्स है उसमें हम इक्वली कार डिवाइड कर देना है। जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जैसे कि मान लो एक्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बच जा रहा है, उसको एक एक करके हम जितने एक्स कार मतलब एक्स ट्रैक में हम एक एक करके बांट देंगे, बाकी जो बच गया उसको वैसे ही छोड़ देंगे। टोटल इनकन्वीनियंस कितना हुआ दोनों का, जो इसमें जितना है इसमें जितना है, तो A इंटू बी। ठीक है, इसमें अगर A ट्रैक्स है इसमें B ट्रैक्स है तो A इंटू बी हमारा टोटल इनकन्वीनियंस हो गया। तो इसका कोड देखना तो देखो ये रहा इसका कोड। तो इसका कोड देखना तो देखो ये रहा इसका कोड। क्या किया है, सबसे पहले इनपुट वगैरह लेते गए, सम लेते गए, टोटल कितना कार है ये हो गया। R इज इक्वल टू सम मॉड n, यानी कि एक्स्ट्रा कार कितना बच रहा है, इक्वली डिवाइड करने के बाद एक्स्ट्रा कार कितना बच रहा है ये चेक किए, ये चेक हो गया। तो टोटल इनकन्वीनियंस कितना हुआ, R इंटू एन माइनस आर। तो ये टोटल हमारा इनकन्वीनियंस हो गया जो कार हम जिसमें हम दिए हैं। ठीक है, जितने ट्रैक्स में हमने एक एक कार एक्स्ट्रा दिया है और जितने ट्रैक्स जितने हम एक एक कार एक्स्ट्रा नहीं दे पाए वो वही चीज़ है। ठीक है, यही था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.